जय हिंद बच्चों, आनंद ले रहे हैं सभी। चलिए ठीक है, आज हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। अम्ल और क्षारक पढ़ रहे हैं चैप्टर। अम्ल और क्षारक में समानता की बात हो रही थी। अम्ल और क्षारक में कई समानताएं हैं और एक समानता जो अम्ल और क्षारक दोनों जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील हैं, इस संबंध में बात थोड़ी सी ज़्यादा की गई है। अम्ल और क्षारक दोनों जल में घुलते हैं, घुलने की दर क्या है, कितना तेजी से घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी रेट क्या है, उस सॉल्युबिलिटी के रेट को लेकर के डिफाइन किया वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्युबिलिटी जिसका वीक है तो बहुत स्लो डिजॉल्व हो रहा है। पूरे वाटर में पूरा 5 लीटर पानी है और उस 5 लीटर पानी में हम 100 ml एसिड को डाला। अब 100 ml एसिड के पार्टिकल्स जो है उसमें हाइड्रोजन आयन फिर से डिजॉल्व होना शुरू होगा और उस पूरे 5 लीटर पानी में फैल जाएगा। जिस तरह से 100 ग्राम गुड़ डाल देते हैं, गुड़ और गुड़ के कण पूरे 5 लीटर में फैल जाता है, कण कण बट करके, और वो पूरा उसका इफेक्ट देखा जाता है पूरे में गुड़ का कि मीठा लगता, मिठास आई ड्यू टू पार्टिकल ऑफ गुड़। तो इस तरह से 100 ml एसिड को डाला और उस 100 ml एसिड को कुछ नहीं, केवल डाला, हिलाना चलाना मिलाना कुछ भी नहीं है। उस 5 लीटर पानी में अब 100 ml पूरा बटेगा, पूरा घुलेगा पूरे में। लेकिन वो रेट कितना फास्ट हुआ, कितना समय लगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे, समय नोट करेंगे कि H2SO4 के साथ सेम वाटर, सेम सोर्स से लिया गया वाटर 5 लीटर दूसरा, और एक कार्बोनिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक किसी नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, एक मेथनोविक एसिड के साथ करेंगे। अलग अलग बर्तनों में 5 लीटर पानी ले लिया, सब में 100 ml डाल रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसिड डाल रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन तेजी से घुल रहा है, कौन धीरे धीरे घुल रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या, रेट क्या। तो जिसका हाई सॉल्युबिलिटी होता है वो फास्ट घुलता है, वो तेजी से भी घुलता है, और तेजी से घुलता है, हाई होती सॉल्युबिलिटी। उस टाइप के एसिड को डिफाइन किया कि स्ट्रॉन्ग है ये। लेकिन जिसका रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी लो है वो पार्शियली डिजॉल्व होता है, आंशिक रूप से, पूर्णतया वो भी घुलता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन एक लिमिट टाइम में जब तक ऑब्जर्वेशन चल रहा है पार्शियली घुलता है, वीक एसिड है। तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी जिसका वीक है, वीक एसिड, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी हाई है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाई है वही कंप्लीट डिजॉल्व होगा, लो है वो पार्शियल डिजॉल्व होगा। सेम कंडीशन इन बेसेज, सच टाइप ऑफ बेसेज which has its lower solubility, that is called weak base, and which is dissolved in water rapidly, बहुत फास्ट घुलता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस को ही क्षार भी कहते हैं, ऐसा मैंने पहले बात किया हुआ है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब क्षार हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, बहुत तेजी से घुलते हैं पानी में। वीक बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, ओनली बेस। तो क्षार है, वो क्षार एल्कली, वो सभी बेस भी हैं, यानी सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो इस पर चर्चा हो रही थी। आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिंट है। एक सवाल दिमाग में आ रहा, प्रिंट है आपकी किताब में। रनिंग वाटर कंडक्ट
electricity, while distilled water is why not? Means running water conduct electric current while distilled water is not conduct electric current. Why? तो यहाँ पर आयन, एसिडिक वाटर, रनिंग वाटर एसिडिक नेचर का है, एसिडिक है तो आयनाइज्ड है कि अम्लीय गुण, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर वाले जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं, ड्यू टू एसिड आयनाइज्ड होगा, आयनित होगा और आयनों के थ्रू आवेशों का प्रवाह होगा। जहाँ आयन नहीं है, आवेशों का प्रवाह नहीं होता। वहाँ कोई कंडक्टर के थ्रू, कॉपर के थ्रू हो रहा है, एल्यूमिनियम के थ्रू हो रहा है, सिल्वर, गोल्ड, आवेशों का प्रवाह, तो वहां भी आयन रिस्पॉन्सिबल है। आयन रिस्पॉन्सिबल है। फिजिक्स का डिस्कशन इसलिए हो रहा है। यहाँ भी एसिड में, एसिडिक नेचर वाले रेन वाटर में आयन है और उस आयन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल, अशुद्ध जल में कोई आयन नहीं है। इट नॉट कंटेन एनी आयन। मीन्स रेनिंग वाटर कंटेन आयन, so due to iron easily flow electric current through rainwater, but through distilled water it can't flow because of in distilled water no any iron is present. It is not contained by iron. तो यहाँ पर आयन की बात करते हुए एसिडिक नेचर वर्षा जल का इस बात पर जोर दिया गया, इसलिए करंट कंडक्ट होता है। शुद्ध जल में कोई आयन नहीं है, एसिडिक नहीं है, ना ही बेसिक है, शुद्ध जल है, न्यूट्रल है, आयन लेस है, इसलिए करंट पास नहीं होता। ये सवाल प्रिंट है और सवाल प्रिंट है और फिर इस तरह से जो और सवाल प्रिंट है, हम सवाल को टेकअप करेंगे, उस समय बात कर देंगे। स्पेशली बॉक्स क्वेश्चन को ही टेकअप करेंगे। अब थोड़ा सा ब्लास्ट बचा है एसिड और बेस को लेकर, फिर साल्ट शुरू होगा। साल्ट के पहले ही हम सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, तब साल्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक क्लोर क्षार अभिक्रिया की बात आती। क्लोर बेस रिएक्शन इंपॉर्टेंट। क्लोर बेस, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन या सी वाटर, इसके थ्रू जब करंट पास होता है तो यह एल्कली में, बेस में, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। काफी मात्रा में क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस प्रचुर मात्रा में, बेस भी बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एज प्रोडक्ट। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्लोर बेस रिएक्शन दिया गया। क्लोरीन गैस मिल रही है, बेस मिल रहा है, सो रिएक्शन इज क्लोर बेस। रिएक्शन बिटवीन aqueous solution of sodium chloride when passing electric current through it. Then we get sodium hydroxide as alkali, as base, and a lot of chlorine gas and least quantity of hydrogen gas. So this reaction is called chlor base reaction. इक्वेशन लिखेंगे तो NaCl प्लस H2O, एरो, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट में NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसे पूरा कर लेंगे और फिर हम बात आगे करते हैं। ड्यूरेशन बढ़ रहा है।